Hello everyone, I welcome you all to another exciting and learning session of Nifty 50 Next Move Analysis by the Powerhouse Idea. So let us talk what we discussed yesterday and how Nifty 50 behaved. अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी थी तो मैंने आपको क्लियरली एक चीज बोली थी कि दैट फॉर टुमारो मीन्स फॉर टुडे we will be looking for a PE. We will be looking for a PE only after this low. मार्केट जितनी मर्जी चाहे ऊपर फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू कर दे, चाहे गैप डाउन खुल के नीचे आना शुरू कर दे, जब तक मार्केट अपने इस लो के नीचे ब्रेक डाउन नहीं करेगी एंड क्लोज नहीं करेगी, हम पीई के लिए नहीं बैठेंगे। वो तो बिल्कुल सही हुआ मार्केट में। मार्केट उसके बाद मार्केट ने कोई भी पीई की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। सेकंड, मैंने आपको ये भी कहा था कि कल वॉलेटिलिटी का दिन है, कल एक्सपायरी का दिन है। मेरे थंबनेल में भी इंक्लूडेड था, एक्सपायरी डे मींस टे कॉशियस डे एंड मार्केट कैन मूव इन वन डायरेक्शन। वो भी हमें क्लियरली देखने को मिला। मार्केट पूरे दिन एक ही डायरेक्शन में रही। मार्केट ने वीक हैंड्स को रिमूव किया लेकिन अपने ट्रेंड को कहीं पे भी चेंज नहीं किया। ठीक है, फिर हमने ये भी बात की थी कि जो मैंने बताया था पिछली बार, दैट मार्केट इज फॉर्मिंग अ ट्रेंड लाइन। जो मैंने कल ही दी थी, मैंने ये भी कहा था आपको देते हुए दैट मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। कल एग्जैक्टली मार्केट ने ओपनिंग नीचे करने के बाद उसी एरिया से, जो हमने कल एरिया आइडेंटिफाई किया था, उसी एरिया से बाउंस लिया। बाउंस लेने के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया एंड उसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने रीटेस्ट करके पूरे दिन एक अपवर्ड मूव कंटिन्यू किया। ठीक है, तो जो हमने कल एनालाइज किया वो बिल्कुल सही रहा। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर मार्केट इस फ्लिप एरिया के ऊपर एक अच्छा सा रीटेस्ट दे देती है, यहाँ पे मार्केट गई लेकिन रीटेस्ट नहीं दिया। कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया एंड दे अर्न गुड प्रॉफिट। ठीक है, दिस वाज नॉट इन आवर सेटअप। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बहुत क्लियरली कहा था कि इसके नीचे ही हम पीई का सोचेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि मार्केट रीटेस्ट करती है इस एरिया के ऊपर, देन हम एक अच्छी सीई की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी सीई की पोजीशन आप लोगों के लिए ये भी बनी। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, अगर आप टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हो तो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आई केप्ट ऑन अपडेटिंग यू, आई केप्ट ऑन टेलिंग यू दैट लाइक ओवर हियर आई अपडेटेड दैट मार्केट इज शोइंग सम वीकनेस, लेकिन टिल द टाइम दिस एरिया वोंट बी ब्रोकन मैं एग्जिट नहीं करूंगा। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ओवर दिस प्लेस आई सेड दैट आई एम एग्जिटिंग ऑल माय पोजीशंस। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कुछ खास ऊपर नहीं गई, रेंज में रह गई। रीजन मैंने एक्सप्लेन किया था दैट मार्केट हैज रीच्ड अ एरिया ऑफ वैल्यू, द एरिया विच इज हैविंग सम इम्पोर्टेंस। तो एग्जिट होना बेटर था। ग्रीड का कोई लालच नहीं होता। ठीक है, पैसा जितना कमा लिया उसे जेब में डाल के एंजॉय करना है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और लर्निंग दी आज टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आई शेयर द लिंक ऑफ दैट चैनल सो दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। दैट द मिड ऑफ द रेंज, मैंने आपको ये रेंज ड्रॉ करके दी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। I told that the mid of the range is working as a resistance. I said it somewhere over here or here, I don't remember, but I said it at these 2 points that mid of the range can work and is working as a resistance. Market exactly full day उस रेजिस्टेंस पे काम करती रही। मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाई। एक और चीज जो मैंने आपको बताई आज, मैंने यहाँ पे एक एरिया हाईलाइट किया। दिस टाइम वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 12 o'clock, जब ये कल एक डिसाइसिव मूव आया था। येस्टरडे मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया एंड एक प्राइस एक्शन देके डिसाइसिव मूव दिया। मैंने ये आपको हाईलाइट करके बताया कि दिस इज ऑल्सो द सेम टाइम एंड एग्जैक्टली मैसेज करने के विद इन 5-10 मिनट एक डिसाइसिव मूव मार्केट ने दे दिया। So this was the live update and the yesterday analysis which I shared with you. पूरे दिन जब मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के साथ लाइव अपडेट देता रहता हूँ so that you guys can keep a secure and profitable day for you. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको लोगों को पूरे दिन एक अपडेट देता रहता हूँ, but it's not daily. Whenever I get time I do that. ठीक है, तो आज जो हमने एनालाइज किया इट वेंट परफेक्टली फाइन। तो कमेंट्स करके बताना कि आपको आज का एनालिसिस और आज ट्रेडिंग अगर आप लोगों ने की ऑप्शन एक्सपायरी डे होने के बावजूद भी, तो क्या मजा आया कि नहीं आया। मार्केट ने डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में काम किया विदाउट बिना रुके एंड जिसने पैसे कमाए वो बोरियां भर भर के पैसे घर ले गए। ठीक है, अब बात करते हैं कल
क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, एंड कल हम किस तरह का सोच रहे हैं कि एनालिसिस चलना चाहिए, काम करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा एक डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं जो आई वांट यू टू सी। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर आप देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर मार्केट ने एक बार पहले ट्राई की थी इस एरिया को इन्वेड करने की। इस एरिया को जब मार्केट इन्वेड करने गई थी तो मार्केट ने 2 दिन लगातार एक डोजी पैटर्न और एक नेगेटिव पैटर्न फॉर्म किया था। उसके बाद मार्केट फिर से कोशिश करने जा रही है। सो फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉर द अपसाइड, ये जो डोजी है, जो सेकंड डोजी है, इसका अपवर्ड ब्रेक होना जरूरी है। इस लेवल को, मार्केट को ब्रेक करना जरूरी है। अगर हम इस लेवल को मार्क करें तो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ क्या है वो लेवल। ये लेवल निकल के आता है समवेयर अराउंड 16,684। ठीक है, 16,684 के लेवल को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, या 16,700 ले लो, तब तक पोजिशनली अभी हम पॉजिटिव नहीं है। लेकिन मार्केट ने एक पॉजिटिव होप दी है ऑन पोजिशनल बेसिस। सो दिस इज अ पोजिशनल आउटव्यू। अब चलते हैं, देखते हैं कल क्या हो सकता है। ठीक है, कल अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको ये बताया था, जो आज क्लियरली मार्केट में देखा भी गया, that this last movement over here gave a signal that bulls are like working in this place। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में एक डाइवर्जेंस बनी है नीचे की साइड। आपको दिखाता हूं मैं दोबारा से। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, बिकॉज यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपके लिए मैं उसको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंक्लूड कर देता हूँ। डिटेल में उसको देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। मैंने आपको कल कहा था कि इस एरिया पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनती हुई दिख रही है हमें, जिसके चांसेस एक ऊपर जाने के ज्यादा बनते हैं। खैर, आज वही हुआ मार्केट में, एंड मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब बात करते हैं मार्केट का करंट मोमेंटम या करंट पोजीशन क्या रहनी चाहिए कल के लिए। अगर आप देखो, इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे पूरे दिन मार्केट ऊपर गई, लेट मी रिमूव दिस। जैसे जैसे मार्केट पूरे दिन ऊपर गई, मार्केट ने एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया। लेकिन इस जगह पर जो ये रिजेक्शन दिख रही है, इस जगह पर जो ये कंसोलिडेशन दिखी, प्रूव दैट समथिंग इज लाइक अ प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड एट दिस लोकेशन। ये एक नेगेटिव पैटर्न है, एक बियरिश पैटर्न है, बट दिस डज नॉट मीन कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। लेकिन एक साइन है दैट यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है। सेम वे ड्यूरिंग द मार्केट आज मैंने आपको यहाँ भी बताया था, जब एक काइंड ऑफ डबल टॉप बना था, आई सेड दिस इज अ बियरिश पैटर्न, बट दैट डज नॉट मीन कि मार्केट गिर जाएगी। मार्केट की कंफर्मेशन इस एरिया के टूटने के बाद आएगी, जो एरिया कभी टूटा ही नहीं आज। ठीक है, सेम वे यहाँ पर एक रिजेक्शन बन रही है, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है सेलिंग का, जो इस एरिया के ऊपर मार्केट को निकलने नहीं दे रहा। तो कल के लिए जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता, दैट इज द हाई ऑफ, अभी हम मार्क कर देते हैं इसको आपके लिए, 16,650। जब तक मार्केट 16,650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, हम सीई की साइड तो नहीं बैठने वाले। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने चार्ट के अंदर देखी, देयर इज अ पैटर्न विच यू गाइज मस्ट बी नोइंग। आई डोंट यूज पैटर्न मच, लेकिन आपके लिए एक पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किया है इसके अंदर, दैट देयर इज अ काइंड ऑफ अ राइजिंग वेज पैटर्न ओवर हियर। आप देख सकते हो मार्केट एक वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन कह सकते हो आप, दैट द वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन इज हैपनिंग ओवर हियर। प्राइस कंट्रैक्ट होता जा रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये किसी भी साइड को मूवमेंट मिल सकती है, either on the downside or on the upside. So on the upside तो I told you, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और जब तक 16,650 के ऊपर नहीं जाती, तब तक हम सीई के लिए नहीं सोचेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर हम सीई लेते भी हैं यहाँ पे, तो टारगेट बहुत छोटे रहने वाले हैं कल के लिए, बिकॉज नेक्स्ट एक मेजर रेजिस्टेंस जहां से मार्केट ट्वाइस फॉल कर चुकी है, वो बिल्कुल पास है। एंड इनिशियली टारगेट अभी इसी एरिया के रहेंगे जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करती है, तो क्या हमें इमीडिएटली पीई में बैठना है? आंसर इज नो, टिल द टाइम एटलीस्ट मार्केट क्लोजेस बिलो दिस एरिया। और टू बी ऑन द सेफर साइड, आप वॉच कर सकते हैं मार्केट को 16,550 तक, बिकॉज देयर आर एवरी हाई चांसेस दैट द मार्केट बाउंसेस फ्रॉम हियर। So till the time market does not closes below 16,550, हम पीई की ट्रेड नहीं लेंगे या सोचेंगे भी नहीं।
बिकॉज अभी एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट फॉलो कर रही है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती भी है देन ऑल्सो वी हैव अ हायर लो पैटर्न। ये कुछ इस तरह से मार्केट ने पैटर्न बनाया है। जब तक मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती हम बियरिश तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन बुलिश के लिए टारगेट कम दिख रहे हैं। एक और नेगेटिव चीज, इट्स जस्ट एन इंडिकेशन, नॉट लाइक कि होना ही होना है ये इंट्राडे के अंदर, लेकिन एक चीज मुझे और देखने को मिली यहाँ पर जो हमने कल भी ऑब्जर्व की थी, अ डाइवर्जेंस। आज मार्केट लास्ट के कुछ मिनट्स में लगातार ऊपर जाती रही धीरे धीरे, लेकिन द स्ट्रेंथ वॉज मिसिंग, दैट इज देयर वाज अ डाइवर्जेंस एंड दिस इज अ बियरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, तो कुछ सिग्नल्स हैं दैट मार्केट इज ऑलमोस्ट एट द रेजिस्टेंस, द प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस। इट माइट फॉल, बट टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम अ ट्रैप हम इस लेवल के नीचे इसका ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे टू टेक एनी पीई पोजीशन। मतलब 16,550 से पहले कोई भी पीई हमने अपने पास नहीं लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के आती है, यहाँ से फ्लैट खुल के आती है एंड आपको यहाँ पे कुछ रिजेक्शन दिखाती है लाइक हैमर पैटर्न और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो आप इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के एक सीई ले सकते हो। टारगेट रहेगा ये। अगर मार्केट ने डबल टॉप भी क्रिएट करना है देन ऑल्सो इट विल टेस्ट दिस एरिया वन। तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा हम इसमें पीई नहीं लेंगे। इस जगह पर हम एक सीई की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है हम अवॉइड करना पसंद करेंगे, मैं बिल्कुल अवॉइड करना पसंद करूंगा जब तक मार्केट 16,700 के पार नहीं चली जाती। वाई 16,700? बिकॉज 16,700 हैज वर्कड एज अ मेजर रेजिस्टेंस ट्वाइस। दो बार यहाँ से बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो 16,700 के पार जब तक मार्केट नहीं जाएगी आई वोंट बी टेकिंग अ सीई ट्रेड, आई विल जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, अ स्पेक्टेटर एंड नॉट परफॉर्म एनीथिंग इन द मार्केट। आई विल ट्राई टू सेव माई कैपिटल फॉर टुमारो। नई ट्रेड मिलेगी तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं कूदूंगा नहीं मार्केट के अंदर। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है एंड यहाँ से 16,700 से कुछ रिजेक्शन मिलती हैं तो क्या मैं पीई लूंगा? तो टू बी ऑन द सेफर साइड एंड बीइंग वर्किंग विद द ट्रेंड आई वोंट टेक अ पीई। मैं अभी सिर्फ सीई की साइड पे ही हूँ, पीई मेरे लिए सिर्फ 16,550 के बाद ही रहेगी। ठीक है, ट्रेंड में कुछ बियरिशनेस दिख रही है, लेकिन बियरिशनेस यहाँ पे भी दिखी थी। वी नीड टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन। Now what if market opens gap down? अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है कुछ इस एरिया के पास, then same I will wait for some bullish pattern to take an up move। ठीक है, एंड पहला टारगेट मेरा ये ही रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के सीधा इसके नीचे चली जाती है देन आई हैव टू वेट फॉर अ रीटेस्ट फॉर अ बियरिश मूव। वेरी सिंपल प्राइस एक्शन, यू नीड टू फॉलो द ट्रेंड टू बी प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। सो लेट अस कंक्लूड एंड लेट अस समराइज दैट 16,550 के नीचे ही मैं पीई की पोजीशन देखूंगा। ऑन द अपसाइड टिल द टाइम 16,700 इज नॉट डिफीटेड, मैं ज्यादा कोई पॉजिटिव ट्रेड लेके नहीं चलने वाला। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस एरिया को ब्रेक करती है, आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज देती है, देन आई विल कीप अ टारगेट ऑफ दिस। और अगर मार्केट यहाँ पे कोई बेरिश मूवमेंट नहीं देती देन मैं अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक मिडल ऑफ द रेंज की रेजिस्टेंस भी है, तो अगर वो इसका ब्रेकआउट देगी तो वो आज के हाई का ब्रेकआउट भी होगा और मिडल ऑफ द रेंज का ब्रेकआउट भी होगा। हमने दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है हमने बात कर ली, गैप अप के केस में कोई इतना ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है, और गैप डाउन के केस में 16,550 इज द मेजर सपोर्ट फ्रॉम मी। उसके नीचे ही मैं नेगेटिव होना पसंद करूंगा। So this is the all analysis for tomorrow. I hope like the entire week, like the previous all week, you guys were profitable. I want you to be profitable tomorrow also. One more important thing which is not related to this analysis, but I want to share with you that profit booking is very much important. Today I booked a profit in one of the share which you should also understand that what was the reason and उसके बाद वो share एकदम से गिर गया. And it's not the first time. We cannot time the top of any of the like share, but yes, you should know that where a profit booking can come. So I was holding the stock from 30 to maybe this level. I entered somewhere over this level and मैंने यहाँ पे exactly profit book किया इसके अंदर. The reason of profit booking was आप देख सकते हो उसके बाद exactly कितना fall आया.
प्रॉफिट कितना कमाया दैट डज नॉट मैटर, बट आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के ऊपर जहां से पहले 2 बार इस स्टॉक को रिजेक्शन मिल चुकी है, वहां से देर आर वेरी हाई चांसेस दैट द स्टॉक विल गेट अ रिजेक्शन अगेन। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद देख सकते हो फॉल कैसा आया। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट एडिंग इट अगेन अराउंड दिस लेवल, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग लो है हमारा, ठीक है, बट बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करना शुरू करूंगा। उसका रीजन ये है कि मार्केट ने आर्ली चार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी मूव दी है, ठीक है। सो दीज आर वन ऑफ द रीजन विच आई बुक्ड प्रॉफिट बिकॉज ऑन बीइंग ऑन द मेजर रेजिस्टेंस। अगर आप इसको डेली पे भी देखो, मैं स्टॉक को मिस नहीं करना चाहता, बट आई डिड वांटेड टू सिक्योर माय प्रॉफिट, तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया आज, एंड ये उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया। लेकिन अगर आपको डेली पे देखो तो पैटर्न आर पॉजिटिव, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है एंड इट फेल्ड, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग शेयर खरीद तो लेते हो, लेकिन उसको बेच के ही प्रॉफिट कमाया जाता है। The same happened with me in one other stock, that is Tatva Chintan. There I didn't book the profit and share गिर गया बड़ी बुरी तरह से। If I would have booked a good profit, लेकिन nevertheless उसे मैं होल्ड रख सकता हूँ जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट था, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, जस्ट लाइक बालाजी माइंड, बट आई डिडंट, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर ये शेयर यहाँ तक गया इस जगह तक, उसके बाद फॉल होके फॉल्ड अबाउट 50-40 पॉइंट, एंड यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट थी विच एक्टेड एज अ मेजर रेजिस्टेंस। You should know when the market is overall stretched, when any share is overall very much stretched, तो एक बार तो वो नीचे आएगा ही आएगा, एंड इतना स्ट्रेच होने के बाद जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट उसके रास्ते में आएगी, इट विल बी अ बिग हडल फॉर दैट। So this is a pro learning, this is an additional learning along with the Nifty analysis. I hope you guys liked it. Kindly tell me in comments what you like the best about this YouTube channel so that I can bring more into that, contribute more into that for your betterment. I'll see you guys in the next video. Till that time, take care. Bye.